नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड के अंतर्गत हम प्रजापति सूक्त के चौथे मंत्र से आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। पिछले 3 मंत्रों में हमने देखा कि प्रजापति को संपूर्ण जगत का शासक बताया गया है। प्रजापति मनुष्य, पशु, पक्षी सभी का शासक है। देवता उसके अनुशासन में रहते हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक के रूप में, शक्तिशाली देवता के रूप में प्रजापति का चित्रण है। चौथे मंत्र में बताया गया है कि प्रजापति चेतन जगत का ही शासक नहीं है, निर्माता नहीं है, अपितु जड़ जगत भी प्रजापति के महिमा का बखान करता है, उसके महत्व को कहता है। जड़ जगत की सृष्टि भी प्रजापति ने ही की है। यस्य इमे हिमवंतो महित्वा यस्य समुद्रम रसया सह आहुः यस्य इमाः प्रदिशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। यहाँ ऋषि प्रजापति की महत्ता को उद्घाटित करते हुए कहते हैं कि जिस प्रजापति की महित्वा महिमा को इमे हिमवंतः इमे ये हिमवंतः हिमाच्छादित बर्फ से आच्छादित हिमालय आदि पर्वत आहुः कहते हैं। यस्य जिसकी महिमा को समुद्र रसिया सह नदियों के साथ समुद्र जिसकी महिमा को आहु कहता है। यस्य इमा प्रदेशः ये दिशाएं यस्य जिसकी महिमा को कहती हैं। यस्य बाहुः और ये बाहु का अर्थ यहाँ है प्रदिशा या 2 दिशाओं के बीच अवस्थित कोण या जो दिशा होती है उसी को उपदिशा कहते हैं या कोण कहते हैं। तो ईशानादि कोण, बाहु अर्थात ईशानादि कोण जिसकी महत्ता को कहते हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेमः, तो क संज्ञक अथवा सुख स्वरूप उस प्रजापति देवता का हम हविषा विधेम, हवि से विधान करें, हवि से उसे प्रसन्न करें, उसकी सेवा करते रहें। यहाँ हिमालय पर्वत भी इस प्रजापति की महत्ता के कारण ही अपने अस्तित्व में आए हैं। समुद्र और नदियाँ जिस रूप में अवस्थित है वह भी प्रजापति की महिमा के कारण ही है। तो प्रजापति के कारण ही पर्वत, समुद्र, नदियाँ सभी अपने अपने स्वरूप को प्राप्त हुए हैं और अपनी अपनी जगह, अपने अपने स्थान पर अवस्थित है। इसीलिए ये सभी प्रजापति के महत्व को उद्घाटित करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। इन सब की स्थिरता के कारण प्रजापति का महत्व स्वतः ही प्रकट होता है। और दिशाएं और उपदिशाएं या कोण ये भी प्रजापति के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। दिशाओं उपदिशाओं की प्रजापति रक्षा करते हैं। दिशाएं और उपदिशाएं जो रूप में स्थित है वह भी प्रजापति की शक्ति के कारण ही है, प्रजापति की महत्ता के कारण ही है। यहाँ बाहु वह धातु से बना है, धारण करने वाली वह धातु से बना है। तो यहाँ बाहु का एक अन्य अर्थ किया गया है, जगत को धारण करने वाली, जन्म और मृत्यु रूप 2 शक्तियाँ जिसकी महिमा को कहती है, इस प्रकार से भी अर्थ किया गया है। बुझाई जिस प्रकार से शक्तिशाली होती है, इसी प्रकार परमेश्वर की 2 जो परम शक्तियाँ हैं, जो जगत को धारण किए हुए रहती है, जन्म और मृत्यु, उनको भुजाओं के समान शक्तिशाली बताया है। इसी से संसार का अस्तित्व बना रहता है। तो इस प्रकार भुजाओं के समान शक्तिशाली जो शक्तियाँ हैं, जन्म और मृत्यु, वो भी प्रजापति की महत्ता को कहती है। अर्थात प्रजापति के कारण ही इस जगत का अस्तित्व है, जगत अपने स्वरूप में विद्यमान है, जगत टिका हुआ है। यहाँ रसिया का अर्थ पीटरसन नामक पाश्चात्य विद्वान ने किया है, रसा नामक नदी के साथ समुद्र जिसकी महिमा को कहता है। तो इस प्रकार सारा जो जड़ जगत है, अचेतन जगत है, वो भी प्रजापति की महत्ता को, प्रजापति के महत्व को प्रतिपादित करता है। यह ऋषि ने इस मंत्र में बताया है। हम कस्मै और देवाय इन दोनों शब्दों पर पूर्ववत मंत्रों में जो टिप्पणियाँ की गई है उसी प्रकार से आगे के भी सभी मंत्रों में टिप्पणियाँ करेंगे।
कस्मिक का जो अर्थ है या तो सुख स्वरूप प्रजापति अथवा षष्ठी की कामना करने वाले क से तात्पर्य जो षष्ठी की कामना करते हैं, ऐसे क से इन्हें बताया गया है, क नाम से संबोधित किया गया है। और पाश्चात्य विद्वान कस्मे का किस देवता का हम हवि से विधान करें, प्रश्नवाचक के रूप में इसे लेते हैं। अर्थात प्रजापति के अतिरिक्त ऐसा अन्य कोई देवता नहीं है जिसे हम हवि से विधान करें, जिसकी हम पूजा अर्चना करें। देवाय की व्युत्पत्ति, देव शब्द की व्युत्पत्ति भी पूर्व में मैंने बताई है। दिवु द्योतने दीपने, वाजु द्योतनशीले और दीपनशीले उसे देव कहते हैं। अगला 5वां मंत्र इस प्रकार है। येन जोह उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, येन स्वः स्तंभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधीमः। यहाँ प्रजापति देवता के वीर कार्यों का वर्णन है। समस्त लोकों के रक्षक के रूप में उनका चित्रण यहाँ किया गया है। येन, जिस प्रजापति ने द्योह दृढ़ा, द्यूलोक को, उग्रा पृथ्वी च, और उग्र पृथ्वी को, दृढ़ा सुस्थिर किया, स्थिर किया, अवस्थित किया, सुदृढ़ किया। येन स्वः स्तंभितम येन नाकः, जिसने स्वः स्वर्गलोक को, और येन नाकः, जिसने नाक, नाक से तात्पर्य है आदित्य लोक को, आदित्य मंडल को, स्तंभितम स्थिर किया, स्थापित किया। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, जो अंतरिक्ष में, आकाश में, रजसः जल का, विमानः निर्माण करता है, निर्माण करने वाला है। कस्मै देवाय हविषा विधीम, क संज्ञक या सुख स्वरूप उस प्रजापति देवता का हम हविषा विधीम, हवि से विधान करते हैं, हवि के द्वारा उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसकी सेवा हम करें। तो यहाँ षष्ठी की उस प्रारंभिक दशा की ओर ऋषि ने संकेत किया है। जब षष्ठी के आदिकाल में पृथ्वी बहुत गर्म अवस्था में थी और उसमें अनेक उथल पुथल मचा करती थी, उथल पुथल हुआ करती थी, और भूकंप से, भूचाल से पृथ्वी चंचल हो जाती थी उसकी उथल पुथल से। तो ऐसी उग्र और भयंकर स्वरूप वाली पृथ्वी को प्रजापति देवता ने ही सुस्थिर किया है, सुस्थापित किया है। साथ ही द्युलोक को भी प्रजापति देवता ने अपने स्थान पर अवस्थित किया, स्वः स्वर्गलोक को अपने स्थान पर स्थित किया, और नाक, आदित्य मंडल को भी अवस्थित किया, सूर्य को भी स्थित किया। इसी से सूर्य अपना प्रकाश सर्वत्र दे पा रहा है, समस्त लोगों को प्रकाशित कर पा रहा है। अंतरिक्ष में वो जलों का निर्माण करने वाला है। यहाँ रजसः का पाश्चात्य विद्वानों ने अर्थ किया है, जो अंतरिक्ष में लोकों को नापता है। इसका भाव यह है कि समस्त लोकों का वो निर्माण करने वाला है। विमानः का अर्थ भी पाश्चात्य विद्वानों ने नापना किया, जो अंतरिक्ष में लोगों को नापता है, अर्थात विशाल काय, विस्तृत स्वरूप वाले लोकों को यह नाप लेता है, लोगों को यह बनाने वाला है। ऐसे परम कल्याणकारी, परम सुखकारी, सबको सुख प्रदान करने वाले, समस्त लोगों की रचना करके सबको सुव्यवस्थित करने वाले प्रजापति देवता का हम हवि से विधान करें, हवि से उन्हें प्रसन्न करें। तो इस प्रकार से यहाँ द्युलोक और पृथ्वीलोक की स्थिर सुस्थापित स्थिति का जो चित्रण है, ऐसा ही चित्रण इंद्र देवता के संदर्भ में भी आया है। इंद्र देवता ने भी पृथ्वी और द्युलोक को सुव्यवस्थित किया था। यहाँ स्वः और नाकः, वैदिक काल में इन दोनों लोगों को अलग अलग माना गया है, जबकि लौकिक संस्कृत में यह स्वर्ग के ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। साथ ही एक उग्रा जो शब्द आया है, उसको कुछ विद्वानों ने क्रिया माना है, और इसका अर्थ किया कि पृथ्वी को इसने ऊपर उठाया। और ये अर्थ इस प्रकार से करते हैं कि जब प्रलय काल था तो सारी पृथ्वी जल में विहीन हो गई थी, जल में निमग्न हो गई थी, उस पृथ्वी को प्रजापति ने ही ऊपर उठाया। इस प्रकार से इस मंत्र में द्युलोक और पृथ्वीलोक और स्वर्ग का सुंदर चित्रण ऋषि ने किया है।
अब अगला मंत्र इस प्रकार है। यम क्रंदसी अवसातस्तभाने अभ्यक्षेताम मनसा रेजमाने यत्र अधि सूर उदितो विभाति कस्मै देवाय हविषा विधेम। यहाँ ये बताया है कि प्रजापति देवता ने अस्थिर और चंचल झूलोक और पृथ्वीलोक को स्थिर किया, उनकी रक्षा की, उनको सुव्यवस्थित किया। तस्तभाने ने प्रजापति के द्वारा स्थिर किए गए रेज माने और प्रकाशित होते हुए, चमकते हुए क्रंदसी से तात्पर्य है द्युलोक और पृथ्वीलोक। शब्दायमान शब्द करते हुए द्युलोक और पृथ्वीलोक अवसा यानी अपनी रक्षा के लिए मनसा यम अभ्यक्षताम, मनसा मन से यम जिस प्रजापति को अभ्यक्षताम अर्थात प्रजापति की ओर देखते हैं, प्रजापति को देखते हैं। यत्र अधि सूर उदितो विभाति, यत्र और जहाँ से जिस प्रजापति को अधि आधार बनाकर सूर उदितो विभाति, सूर्य उदितः उदित होकर विभाति प्रकाशित होता है, चमकता है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम कसंज्ञक या सुख स्वरूप उस प्रजापति देवता का हविषान्य द्वारा विधान करते हैं, हविषान्य द्वारा अभिसामग्री द्वारा उसे प्रसन्न करते हैं, संतुष्ट करते हैं, अपने मनोनुकूल बनाते हैं। तो यहाँ भी पृथ्वी की उथल पुथल अवस्था का, सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था का कवि ने थोड़ा सा संकेत किया है क्रंदसी शब्द के माध्यम से। क्रंद का अर्थ है क्रंदन करना, शब्द करना। और उस समय जब सृष्टि प्रारंभ नहीं हुई थी, या उसका आदिकाल हम कह सकते हैं, तब पृथ्वी में उथल पुथल मची हुई थी और लोकों का जब निर्माण हुआ था, वैज्ञानिक भी ऐसा मानते हैं, तब घोर गर्जना हुई थी, घोर शब्द हुआ था, इसलिए द्युलोक और पृथ्वीलोक का नाम क्रंदसी संभवतः रखा गया है। क्रंदसी वैदिक प्रयोग है, द्विवचन का रूप है। द्युलोक और पृथ्वीलोक के संयुक्त रूप से उनको बताने के लिए, या द्युलोक और पृथ्वीलोक का संयुक्त नाम यह है। तो अस्थिर द्युलोक और पृथ्वीलोक को अपनी शक्ति और सामर्थ्य से प्रजापति देवता ने सुस्थिर किया, सुस्थापित किया, सुव्यवस्थित किया। इसीलिए ये द्युलोक और पृथ्वीलोक बड़े कृतज्ञ भाव से, मन से, शुद्ध अंतःकरण से प्रजापति की ओर देखते हैं। अपने अस्तित्व को वो प्रजापति की कृपा समझते हैं और प्रजापति की महत्ता भी इसी कारण है कि द्युलोक और पृथ्वीलोक अपने स्वरूप में प्रजापति की सामर्थ्य और शक्ति से ही सुव्यवस्थित है, अवस्थित है। इस प्रकार अपनी रक्षा के लिए भी वो प्रजापति का अनंत उपकार मानते हैं और सूर्य भी प्रजापति के आदेश से, प्रजापति के अधीन रहकर ही, प्रजापति के अनुशासन में ही उदित होकर सर्वत्र अपना प्रकाश फैलाता है। तो यहाँ द्युलोक, पृथ्वीलोक और सूर्य तीनों ही अपने अपने रक्षा करने के कारण प्रजापति की महत्ता को उद्घाटित करते हैं। इस प्रकार से प्रजापति का ऋषि ने महत्व यहाँ उद्घाटित किया है। कस्मै और देवाय शब्दों की हम उसी प्रकार से व्युत्पत्ति करेंगे, इस पर टिप्पणी करेंगे जैसे कि पहले मंत्रों में, पूर्व के मंत्रों में हमने की है। आज प्रजापति सूक्त के 6 मंत्रों तक हमने अध्ययन किया है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।